Good morning, ma'am. Good morning, class. Good morning, बेटे. Good morning. हाँ जी बच्चे, आज हम करेंगे जो है क्रिया वाला चैप्टर. ये मैंने आपको समझाया भी था पहले, ठीक है. अब हम इसको एक बार और देखते हैं. क्रिया, ये है पेज नंबर ग्रामर का 102, 102 पेज नंबर. चैप्टर नंबर है ये 21. सभी बच्चे खोल लीजिए चैप्टर नंबर. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. यस बच्चे, गुड मॉर्निंग. अब आप खोल लीजिए. चैप्टर नंबर है हमारा 21, क्रिया. ठीक है. अब क्रिया किसे कहते हैं? सभी बच्चे जो है ये पेज नंबर खोल लो 102 और अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे. साथ में गौरिका, शशांक, हर्षित, रिद्धि, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटे. यस. यश, यश मेहरा. Good morning. यश मेहरा, आप बेटे पंजाबी का काम मुझे क्यों भेजते हो? पंजाबी कौन पढ़ाता है आपको? बोलिए. यश मेहरा, पंजाबी कौन पढ़ाता है बेटे? Yes. कौन पढ़ाता है पंजाबी आपको? कौन सी मैम? यश, यश पंजाबी की कौन सी मैम है आपके? मनप्रीत मैम है ना? हेलो यश मेहरा. यश, मैम नो, नहीं पता मैम मेरे को. पंजाबी का देखो, जब वो वर्क आता है तो कौन सी मैम का नाम लिखा होता है ऊपर? मैम नाम नहीं लिखा, नंबर लिखा होता है. नंबर, उसी नंबर पे को आपने मनप्रीत नाम मैम के नाम से या पंजाबी टीचर के नाम से सेव करना है और पंजाबी का काम पंजाबी के टीचर को भेजना है. इंग्लिश का Yes, काम, ma'am. इंग्लिश का काम है जो इंग्लिश के टीचर को, उस नंबर को आप सेव करो, नाम लिखो पंजाबी. इंग्लिश के मैम का नंबर आता है, उसको सेव करके नाम लिखो इंग्लिश के, इंग्लिश मैम. ठीक है ना? इंग्लिश सब्जेक्ट. तो आपने जो कंसर्न टीचर है उसको काम भेजना है. ओके. ये नहीं कि वो आप ग्रुप में भेज दो या मुझे भेज दो. Yes, ma'am. ओके, आगे से ध्यान रखना. चलिए अब हम करते हैं. अपनी वीडियो ऑन करो सभी बच्चे. क्रिया क्या होता है, क्रिया की परिभाषा क्या है, ठीक है, क्रिया के भेद कितने हैं, अब हम ये करेंगे. सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए. यस, हरी अप. जिस शब्द से किसी कार्य के होने का या करने का बोध होता है, क्या होता है? जिस कार्य से किसी, जिस शब्द से पेज चैप्टर नंबर 21. ठीक है. जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. क्या कहते हैं? जिस, आकाशदीप आपकी वीडियो ऑन नहीं हुई, गौरिका आपकी भी नहीं हुई, कृपाल आपकी वीडियो ऑन नहीं है. सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी कहना मानते हैं. जल्दी नंबर क्या? 102. ठीक है. जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, येलो कलर में लिखा है ना, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. जैसे कि खेल, खेल एक शब्द है, खेलता है, तो क्या बन गया? उसकी क्रिया बन गई. ठीक है. ऐसे है घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है क्या है? क्रिया. ठीक है. जैसे पढ़ लिख दौड़, इनसे क्या बनता है? पढ़ से पढ़ रहा है, ठीक है, लिख से लिख रहा है, दौड़ से
दौड़ रहा है, ठीक है, खेल से खेल रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, सभी क्रियाएं। इनको क्या कहते हैं, क्रियाएं। और वो क्या होती है, धातु। जो मूल शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं, धातु। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि मूल शब्द और क्रिया में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये देखिए, हम बोर्ड पे देखते हैं कि मूल शब्द और क्रिया किसे कहते हैं। ओके, चलिए देखिए, हमने लिखा पढ़, ठीक है, और लिख दौड़, सो, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमने लिखा राम पढ़ता है। मैम ये कॉपी में लिखना है। हाँ बेटे लिख लो, सबने समझ भी आ जाएगा, पहले समझ लो, लिखना बाद में। ठीक है, शशांक ओके मैम। शशांक और किरपाल, आपकी वीडियो ऑन नहीं है। शशांक, किरपाल, अपनी वीडियो ऑन करके रखिए, क्या प्रॉब्लम है आपको। फिर है राम पढ़ता है। ठीक है, हमने लिखा राम राज लिखता है, लिखता है, ठीक है, लिखता है, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है, ये लिखा हमने। फिर गीता सो रही है, सो रही समझ आया। अब देखिए, पढ़ लिख दौड़ सो, ये लिखा हमने। ये क्या है, ये क्या है जी, है जो है धातु, क्रिया का मूल रूप। इसे क्या कहते हैं, क्रिया का मूल रूप। इसे हम धातु भी कहते हैं और क्या कहते हैं, मूल रूप। बोलिए, क्या कहते हैं इनको, क्रिया का मूल रूप या धातु, क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, मूल रूप और धातु। धातु मूल रूप। हाँ, मूल रूप, इसको बोलते हैं धातु बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मूल रूप। ठीक है, हर्षित वीडियो ऑन कीजिए, गौरिका वीडियो ऑन करके रखिए सभी बच्चे। ठीक है, इसे कहते हैं धातु या मूल रूप। फिर हमने इससे क्रिया बनाई, इसके मूल रूप से क्या बन गया, क्रिया। पढ़ता है, ये क्या है, क्रिया। लिखता है, दौड़ता है, सो रही है, ये क्या है, क्रिया है। समझ आ गई आपको, क्रिया कौन सी है इसमें, दौड़ता है, सोता है, लिखता है, ये क्या है, क्रिया। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया एक विकारी शब्द है, मतलब कि इसका रूप बदलता रहता है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो बदलते रहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में दौड़, अगर घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ शब्द हटा दें तो ता है, ती है रह जाएगा। ठीक है, इन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। अगर दौड़ के पीछे हमने ता लगाया है, पढ़ के पीछे ता लगाया है, तो पीछे वाले शब्द क्या होते हैं, सहायक क्रियाएं। ठीक है, अब है कि
माँ बच्चे को कहानी सुना रही है। ठीक है, हर्ष ने सुनाना, बेचना, लिखाना, समझाना, ये सारी भी क्रियाएं होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए पहले हम सबसे पहले देखते हैं क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहती हैं। पहला प्रश्न क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, मतलब कि ये कार्य हो रहा है ना, पढ़ से क्या हो रहा है? पढ़ना पड़ता है। लिख से क्या हो रहा है? लिखता है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, अब क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। कौन कौन सा है? एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अकर्मक दो भेद। भेद कितने हैं? भेद हैं दो। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। फिर है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं पहले। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रिया शब्दों का फल सीधे कर्म पर पड़ता है। जिन क्रिया शब्दों का फल सीधे कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रियाएं। जैसे कि फल वाला फल बेच रहा है। अब फल वाला क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, ये लिख लिया बच्चे आपने? लिख लिया? यस मैम। नो। चलो पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर हम आगे करते हैं सकर्मक क्रिया। ये कर लो, फिर मैं लिखवा आगे समझाती हूँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम वो लिखा है घोड़ा दौड़ता है या दौड़ना है? दौड़ता। ठीक है, हाँ जी बच्चे, हो गया? मैम 2 मिनट। आज अंकिता नहीं आई क्लास में। मैम यस। गौरिका, आज अंकिता नहीं आई। नो मैम। हाँ जी। मैम ये भेज कितने हैं? हाँ, मैम मैंने उसे मैसेज भी किया था, उसका नेट ऑफ है, अंकिता का। ओके। हाँ जी बच्चे, बोलिए क्या बात है, क्या पूछना था? मैम भेद भी लिखने हैं? हाँ जी लिखिए, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, आगे हम करते हैं सकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जिन क्रिया शब्दों का फल सीधे कर्म पर पड़ता है।
उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए मैं जल्दी से समझा देती हूँ आपको। ये देखिए हमने लिखा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फल वाला फल बेच रहा है, फल वाला फल बेच रहा है, ठीक है, फल बेच रहा है। अब है इसकी परिभाषा समझनी है। जिन क्रिया शब्दों का फल सीधे कर्म पर पड़ता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन क्रिया शब्दों का फल सीधे कर्म पर पड़ता है। कर्म क्या हो रहा है यहाँ पर? कर्म फल बेचने का, ठीक है। तो इसका जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्म। तो फल बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? सकर्म क्रिया, फल बेचने की क्रिया हो रही है, तो इसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। इसका एक आसान तरीका है समझने का कि ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक है। इसका आसान तरीका है कि हमने इसका प्रश्न बना देना है। फल वाला क्या बेच रहा है, क्या लगाकर? कैसे बना देना प्रश्न? क्या लगाकर। फल वाला क्या बेच रहा है, उत्तर में क्या मिला? उत्तर क्या आया? बोलो। फल वाला फल वाला फल बेच रहा है। इसका उत्तर क्या बना? फल वाला क्या बेच रहा है? बोलो। फल वाला फल बेच रहा है। फल वाला फल बेच रहा है, ठीक है। जब हमें उत्तर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रिया शब्दों का फल जो है सीधे कर्ता पर पड़ता है। जिन क्रिया शब्दों का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, वहां कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिखा बस जा रही है, ठीक है, बस जा रही है। इसका प्रश्न बनाओ, बस क्या जा रही है? उत्तर आया इसका? बोलिए। नो मैम। बस कहाँ जा रही है? क्या लगाकर बनाना है सिर्फ, और कुछ नहीं लगाना। क्या लगाकर? बस जा रही है, बस क्या जा रही मैम है? इसका आंसर उत्तर मिला इसका? आंसर ही नहीं निकलेगा। नहीं मिल रहा ना? तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। और ये कौन सी है? सकर्मक। ठीक है, ये आसान तरीका है समझने का कि ये जो है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। समझ आ गई सबको? ठीक है, जिसमें क्रिया का फल जो है जो है इस पर पड़ता है कर्म पर, वो है सकर्मक क्रिया। और जिसमें क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, उसमें कर्म नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ आ गया आपको? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अब। क्रिया किसे कहते हैं मैंने बता दिया। क्रिया के दोनों भेद, सकर्म और अकर्मक की उदाहरण के साथ परिभाषा लिखनी है। धातु और क्रिया वो मैंने समझा दिया। धातु क्या होता है? मूल रूप, ठीक है। और क्रिया क्या होता है? क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले। समझ आ गई ये चारों प्रश्न? बोलिए यस मैम। सबको। मैम। ओके, अब है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? यस। क्या कहते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया। धातु। धातु। हाँ, बच्चा धातु। रोता है। हाँ, बच्चा रोता है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक। राजा सब सेवकों को कंबल बांट रहा है, कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक। सकर्मक। संयुक्त क्रिया, सॉरी, इसमें दो दो क्रियाएं इकट्ठी हो रही है ना, तो इसमें हम कहेंगे राजा सेवकों को कंबल बांट रहा है, द्विकर्मक क्रिया।
द्विकर्मक, दो क्रियाएं हो रही हैं। हाँ जी, क्रिया का उचित रूप भरना। पक्षी आकाश में उड़ की क्रिया उड़ भरनी है। रही है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ते हैं, उड़ते हैं। पेड़ पर बंदर बैठा था। दादी कहानी सुना रही है। छात्र मैदान में खेल रहे हैं। कपिल कलम से लिख रहा है। मयंक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, फिर है अकर्मक और सकर्मक में बदल कर लिखिए। छात्र चले गए, इसका क्या बनेगा? छात्र अपने घर चले गए। सुरेखा लिख रही है। सुरेखा पत्र लिख रही है। चीता खा रहा है। चीता मांस खा रहा है। अनुपमा धो रही है। अनुपमा कपड़े धो रही है। फिर है करिश्मा खेल रही है। करिश्मा मैदान में खेल रही है। अब ये क्यों बनी? अकर्मक से सकर्मक क्यों बनी ये? इसमें हमने क्या डाल दिया? कर्म डाल दिया। क्या डाला हमने इसमें? कर्म। जो काम हो रहा है वो लिख दिया हमने साथ में। पहले ये क्या थी? अकर्मक। जब हमने इसमें काम लिखा, वह मैम कर्म डाल एक दिया। बारी फिर से रिपीट कर दो। देखो, छात्र चले गए, इसमें कर्म डालना है हमने, तो कर्म डालेंगे तो वो बन जाएगी सकर्मक क्रिया। छात्र अपने घर चले गए। ठीक है। सुरेखा लिख रही है। सुरेखा पत्र लिख रही है। सिर्फ बीच में लिख लो, आप बाद में एक्सप्लेन करके लिख लेना। छात्र अपने घर लिख लो। सुरेखा पत्र लिख लो बीच में। चीता मांस खा रहा है, मांस लिख लो। अनुपमा धो रही है कपड़े। करिश्मा खेल रही है मैदान में। बस ये वर्ड्स लिख लो, एक्सप्लेन आप बाद में पूरा करके लिख लेना। अब ये बताना कि भाई कौन सी क्रिया है, क्रिया का कौन सा भेद है। ठीक है, जैसे सामान्य रूप भी लिखना है इसका। जैसे एक दिन महाराजा गहरी निद्रा में सोए थे। सोए किससे बने? सोना से। ठीक है। और डलवाया किससे बने? डलवाना से। घूम कर, घूम से। खांस रहा है, खांस से। चित्र बनाए, बना से। मतलब इसका मूल रूप लिखना है आपने। लगाया, लगा, लगा। नहाकर, नहा। बनवाया, बन। मतलब किस रूप से बने हैं ये। ठीक है। अगर हम इसका सकर्मक रूप लिखते हैं तो सोए का क्या बनेगा? सोना। डलवाया का डलवाना। घूम घूम कर का घूमना। खांस का खांसना। बनाए का बनाना। लगाया का लगाना। नहाकर, नहाने के बाद या नहाना। बनवाया का बनवाना। ठीक है। अब क्रिया शब्द छांटने हैं। ये सारे क्रिया शब्द है। खरीदी, उठा, खाने लगा, खो गया। जो पीछे के लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होती हैं? क्रिया। इनको अंडरलाइन करो। खरीदी, उठा, खाने लगा, खो गया, उत्तर लिखा, कर लिया। ठीक है, ये क्या है? सारे क्रिया शब्द है। समझ आई आपको? ये सारे कौन से हैं? क्रिया शब्द। नीचे गई पहेली में एक्टिविटी जो क्वेश्चन है उसमें सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं छांट कर लिखनी है। हाँ जी, इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटनी है। बताइए सकर्मक कौन कौन सी है इसमें, बता सकते हो? बोलिए। पढ़ना, लिखना, ये सारी कौन सी मैम क्रिया है? दौड़ना, बैठना, दौड़ना, बैठना, उठना, बेचना, बेचना, ये सारी सकर्मक है। कहना, हाँ, कहना, अकर्मक, अकर्मक कौन सी है? सोना, रोना। ठीक है, सोना, रोना और सोना, रोना। पढ़ना, पढ़ना तो सकर्मक है। ठीक है। अकर्मक में आती हैं जिनमें हम कर्म नहीं करते गए। जैसे सोने में कोई काम नहीं ना होता, सोना उसका कोई नहीं होता। सोना, रोना,
ठीक है। खाना। खाना, हाँ खाना वो डिपेंड करता है कि हम जैसे हम लिखेंगे बच्चा खाना खा रहा है तो ये बनेगी सकर्मक। बच्चा खा रहा है तो क्या बनेगी अकर्मक। ठीक है ना। बच्चा खाना खा रहा है तो हम पूछते हैं बच्चा क्या खा रहा है, उत्तर मिल गया खाना। और अगर हो जाए कि बच्चा खा रहा है, अब हम पूछे बच्चा क्या खा रहा है तो उत्तर नहीं मिल रहा ना, तो बन गई अकर्मक। ठीक है। आना, आना जाना ये सारे क्या आएंगे अकर्मक में। ठीक है। हाँ जी। यस और कोई इसमें कुछ पूछना है आपको? समझ आ गया ये चैप्टर? बोलिए, समझ आ गया बेटे? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ जी। और कोई किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गई ये चैप्टर? ये 4 प्रश्न लिखने हैं आपने कॉपी में और एक्टिविटी वाला क्वेश्चन करना है। कल वाली लेटर कर ली सबने? पत्र यस कर, मैम। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। और कोई किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, बोलिए। हम कौन से क्वेश्चन करने हैं? ये 4 प्रश्न है क्रिया लिखित प्रश्न नहीं है, राइटिंग क्वेश्चन, आंसर रिटन क्वेश्चन। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद, धातु और क्रिया में अंतर, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप है। ठीक है। हम जानिए वो प्रश्न है, हाँ प्रश्न छप्पन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस मैम। ओके चलिए जी। और कुछ पूछना है किसी ने बता दो। यहाँ से बुक में देख लो एक बार, नो मैम। बुक में देख लो एक बार, चेक कर लो, कुछ पूछना है तो देख लो किसी बच्चे ने। आपकी अटेंडेंस भी रोज मार्क होती है, पता है आपको? रोज अटेंडेंस लगती है जो बच्चे आते हैं क्लास में। आज की अटेंडेंस भी लगा रही हूँ मैं, कौन कौन आया हुआ है सबकी अटेंडेंस लगती है डेली। सबकी लगेगी, जैसे आकाश, दीपक, गौरिका, जिन जो बच्चे आए हैं उनकी। ठीक है। अच्छा ओके मैम। गौरिका ही है, और कौन है? भार्गव, हर्षित, भार्गव, हर्षित, और कौन है यहाँ पर? जसकरण, इरफान, इरफान, प्रताप, इरफान, प्रताप, रिद्धि। रिद्धि आप कल नहीं आए थे? शाम की यश, रिद्धि, रिद्धि जोशी, कल नहीं आए थे आप? बोलिए। रिद्धि जोशी, कल नहीं आए थे आप? रिद्धि आपका माइक नहीं चल रहा। बोलिए। सब बच्चों ने आने क्लास लगाने। ओके जी। हाँ बोलो बेटे। एक्सरसाइज, ओके मैम। एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्सरसाइज में नो मैम। चलिए ठीक है फिर। ओके बाय बेटे। बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।